एक चीज है कि ये लेटर्स को हम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं, लेटर अ डे कीप्स द लिटरेरी सेंस टुगेदर विद अस। हम लोग एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पूरे मशीनों से घिर चुके हैं। समय समय पर ये भूल जाते हैं कि तहजीब और ये चीजें क्या हैं। तो गालिब के पत्र उस मिजाज से अगर देखें तो कुछ लेटर अ डे कीप्स सैनिटी, दिमाग सही स्थान पर है, ऐसा विचार मन में आता है। लेटर नंबर 44, 44, 15 सितंबर 1854 को लिखा गया। ये भी मुंशी नबी बख्श फकीर के नाम है। थोड़ा सा इसमें लेटर में ये बात है कि वो अपनी तकलीफों को बहुत ज्यादा बयान नहीं करते, पर उनका जो ट्रू एटीट्यूड, ट्रू गालिब एटीट्यूड की बड़ों से पंगा ले सकते हैं, छोटों पे मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, और बड़े अपनी अपने को ऊपर रखते हैं अपनी नजरों में। he keeps himself at a very high place, and truly so, because he deserves his own praise, and he doesn't show that thing often, but he is quite aware of his stature, of the stature of his writing, even while it is happening. Lot many times, very good authorship is unaware of the goodness of the authorship while it is happening. It is only revealed later, either in their lifetime or later when they die, or through the fanhood. But here he is super confident about his own writings, and yet he is suffering because of his the way he is handling situations. So ये इस लेटर में उन्होंने कुछ बयान भी किया है। चलिए खत को पढ़ते हैं। भाई साहब को बंदगी पहुंचे, यहाँ का माजरा अर्ज करूंगा। पहले ये तो पूछिए कि यहाँ कौल का क्या वाका मशहूर है। लो, लाहौल विला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सामर्थ्य नहीं। इल्ला बिल्लाह, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सामर्थ्यवान नहीं है। हर अंजुमन में यही जिक्र है कि कौल में बड़ी खानगाजी हुई और हिंदू मुसलमानों में तलवार चली, गृह युद्ध हुआ, 10-20 आदमी तरफेन दोनों पक्षों के मारे गए। मैं चाहता था कि तुमको लिखूं कि इस अरसे में तुम्हारा खत आ गया और हाल मालूम होगा। मैं जानता हूं कि ऐसा ही मशहूर होगा कि दिल्ली में तलवारें चली। ये लेटर दूसरी सिटी में जा रहा है। इज क्वाइट अवेयर कि ये बातें वहां दूसरे शहरों में बढ़ चढ़ के बोली जा रही हैं। तो he wants to correct that notion amongst the dwellers of that other city, which is where मुंशी नबी बख्श की रहते हैं। तो चूंकि वो ये कह रहे हैं साहब साहब, मैं जानता हूं कि ऐसा ही मशहूर होगा कि दिल्ली में तलवारें चली। सो हजरत, न तलवार चली न खानगाजी हुई। 2 दिन हिंदू दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थीं। सो साहब मजिस्ट्रेट बहादुर और कोतवाल ने सारे शहर का गश्त किया। बामुलाफत, बामुलाफत मतलब दया के साथ, और मुलायमत कोमलता, वलकीद चेतावनी के साथ वह तहदीद दुकानें खुलवाई। बार बार कह के मजिस्ट्रेट साहब ने पहले उनको जोर दिया, फिर प्यार मोहब्बत से कि भाई दुकानें खोलो। ये बात एक्चुअली हुई, और दूसरे शहरों में ये बात फैली गई। दिल्ली में 20-25 दंगा हो गया, 20-25 लोग मर गए। तो अफवाहों का बाजार तभी भी गर्म होता था। आज के युग में भी ये बात है कि बट ही इज क्वाइट अवेयर कि ये मेरा खत जो है जेन्युइनली ये बात को डिनाई करे, और दूसरे शहर में भी ये बात जाहिर हो। बकरियां भी कुर्बान हुई, गायें भी। मैंने आपके ईद को कसीदा नहीं लिखा। एक मुजल्लद, मुजल्लद ऑलवेज जो बुक बाउंड बुक, इस तारीख का तमाम कर वो नज्र किया। इसका हाल सुनिए कि वो सूरज जो पहले थी वो नहीं रही। आगे आगाज अमीर तैमूर के हाल से था, अब शुरू। ये उस मुजल्लद की बात कर रहे हैं जो द बुक दैट ही इज बीन राइटिंग। पीछे पीछे एक एनेक्डोटल रेफरेंस ये है कि जब फाके की हालत थी, मतलब पैसे की कमी हो गई थी, तो जुआ खेलते हुए
कोतवाल पकड़ ले गया, बड़ी फजीयत हुई, बहुत बेइज्जती हुई। तो जो रॉयल कोर्ट में नंबर वन उन दिनों थे इब्राहिम जौक, उन्होंने कुछ बातें कह कहा कि इनको न सिर्फ छुड़वाने में मदद हुई, इज अ फेलो लिटरेचर पर्सन एंड ही फील्स बैड अबाउट इट कि जौक ने जौक को फिर किसी ने आके ये बात कही कि भाई उनकी भी देखी जाए क्या हालचाल है, even though they seemingly are rivals, but and Jock is aware of his presence, and he is totally aware of Zock's stature in the court, but they don't talk too many times too often. Yet there's a subtle respect for their writings amongst them, and then once he goes to jail or कोतवाल के पास पहुंच गए तो जौक उस बात से परेशान हुए और उन्होंने उनको तैमूर के बारे में लिखने के लिए कमीशन किया और कोर्ट से कुछ पैसा भी दिलवाने की बात चली। तो उसका सिलसिला यहाँ पर इस पैराग्राफ में डिस्कस हो रहा है। अब शुरू तहरीर आफरी नशे आलम युग आदि, जिसमें युगों की बात है, वह ज़हूर आदम आदम का प्रकटीकरण से है। मतलब ये बुक जो लिखी जाएगी वो वहां से स्टार्ट हो रही है, जिसमें इट टॉक्स अबाउट टाइम, युग मतलब युगों की बात कर रही है और उसमें आदम क्या कहां से वो वहां से वो बुक लिखी जा रही है। मैंने किताब का नाम परतोस्तान रखा और 2 मुजल्लद का मुनकसिम किया। मुनकसिम एज इन विभक्त, ही हैज मेड द बुक इन 2 पार्ट, मुनकसिम किया, मुजल्लद 2 बना के 2 पार्ट में बुक करी है। पहला मुजल्लद इब्तिदाए आलम से हजरत नसरुद्दीन हुमायूं तक और इसका नाम मेहरे नीम रोज रखा। ये इतना बड़ा टेक्स्ट बनाया है जिसमें आदम से लेके हजरत नसरुद्दीन हुमायूं तक लाया गया। और दूसरा मुजल्लद जलालुद्दीन अकबर के हाल से हजरत वली अस्र जो अभी के राजा हैं वहां तक लाया गया। इसका नाम माहे नीम माह, सो वो मेहरे नीम रोज तमाम हुआ और नजरे हुजूर किया। अब ये जब लिख लिया गया है तो नजरे हुजूर में इधर उधर फैलाया गया। अब अगर जीवन वफा करेगा मतलब जीवन रहा तो माहे नीम माह लिखा जाएगा, मतलब आगे की बात फिर से लिखी जाए और लिखी जाएगी। तो ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 2 बुक्स, 1 बुक इज रिटन, द सेकंड बुक इज अबाउट टू राइट। अगर जीवन साथ रहा, मिजाज सही रहे तो दूसरी बुक लिखा जाएगा, ये बात कह रहे हैं। अब अगर जीस्त वफा करेगी तो माहे नीम माह लिखा जाएगा। तो की ये खुशनूदी प्रसन्नता का प्रमाण पत्र, शाही प्रसन्नता का प्रमाण पत्र, ए लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द कोर्ट। तो ये बात है कि तो की ये खुशनूदी मुझको मिल गया, यानी शुक्का शाही आदेश, मुश्तमिल तहसीन साधुवाद व इजहारे इनायत पर कृपा प्रकाशन। देखिए क्लिष्ट बातें, ही इज एक्साइटेड एंड ही इज यूजिंग टू मेनी पर्शियन फ्रेजेस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और वो इज एक्साइटेड अबाउट फैक्ट दैट he's got a government order to write this thing, that he's got a letter of appreciation from them, और उसको उनकी कृपा से प्रकाशित किया गया। तो कि ये खुशनूदी मुझको मिल गया, यानी शुक्का मुश्तमिल तहसीन व इजहारे इनायत पर। इसी को खिलते फाकीरा बहुमूल्य वेश राज द्वारा प्रदत्त फकीरा और जागीर तस्वुर करता हूं। व्हेन आई मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैं इसको बहुमूल्य वेश इस चीज को मैं प्राइसलेस समझ रहा हूँ। और अगर आगे कहते हैं मुझसे कहीं जाने का मुझ में कहीं जाने का दम नहीं, नाम टू ऑक्यूपाइड विद दिस वर्क। अगर बादशाह का तवस्सुल आधार ना होता तो भी यही पड़ा रहता। तो मतलब ये जो मैंने लिखा यही पड़ा रहता, बादशाह की एंडोर्समेंट से ये आगे बढ़ रहा है और मैं इसको करते हुए एक्साइटेड हूं। बस
मैं इसको गनीमत जानता हूँ, चूंकि बादशाह का उसके ऊपर करम है, तो इस बात को मैं गनीमत के रूप में समझता हूँ। मेरे कदर कौन है कि मैं उस पर नाज करूं, बकौल डूम के, जो समझा वो हमारा गुलाम, जो न समझे हम उसके गुलाम। यही दो स्टेट्स हैं, या तो मेरी तारीफ है और या उसकी तारीफ है। जिंदगी भर गर्दनम उफ्ताद बेदिल, चारा नीश्त, चार बायद जेस्तन, जेस्तन, नाचार बायद जीस्तन। ये पूरा फारसी का रुबाई या दोहा टाइप की चीज है, जिसका मीनिंग श्री राम शर्मा जी करते हैं। जीवन मेरे लिए भार बन गया, कोई उपाय नहीं। जिंदगी भर गर्द नाम उफ्ताद बेदिल, चारा नीश्त। जिंदगी मेरे लिए भार बन गया है, कोई उपाय नहीं। चार बया जेस्तन, नाचार बायद जीस्तन। चाहे प्रसन्नता से चाहे विवशता से इसे बिताना ही पड़ेगा। ये जिंदगी के बारे में इनका कमेंट है। नाउ दैट ही इज राइटिंग, इज फीलिंग द प्रेशर ऑफ राइटिंग एंड ही इज कोटिंग दिस पर्शियन फ्रेज। अब दूसरी बात, हाँ साहब, यूसुफ अली खान ने लखनऊ वाले कसीदे का छापा, जहां खां की मार्फत तुमको भेजा है। नहीं जानता जहां खां कौन है। यूसुफ अली खां की जबानी लिखता हूँ, जो यूसुफ अली खान ने बोला वही मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि वो किसके द्वारा भेजा गया, जहां खां के द्वारा। तो कोई अगर तुमको डिलीवर करने आए जहां खां बोले, तो पहचान लेना कि ये वो ही चीज है, कहीं डुप्लीकेट ना हो, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति न दे जाए। सो दिस इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड। बस अगर पहुंच गया तो खैर, वरना तुम जहां खां से मांग लो। लखनऊ में कोई जहां खां है, पहुंचे होंगे तो तुम जाके उनसे मांग भी सकते हो। साहब, यहाँ एक तप फैली है कि कोई घर ना होगा जिसके आधे आदमी तप से मुब्तला ना हो। कल्लू दरोगा, उसकी माँ, मदारी की घरवाली, उसके बच्चे सब बीमार है। इज कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, और ये उनकी सोशल वैल्यू है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं। कल्लू दरोगा, उसकी माँ, मदारी की घरवाली, उसके बच्चे सब बीमार हैं। तुम्हारी भाभी यानी मेरी बीवी और हुसैन अली खां की पालने वाली के वो घर की मदारुल्लाहम, द लेडी हुज हेल्पिंग हर रेज हुसैन अली, उसके घर की जो मेन मैडम है, बीमार है। मजा ये है कि उन दिनों का रोजे नौबत मतलब बारी का दिन एक है। उन दोनों का रोजे नौबत एक है। दोनों जो जिस प्रकार से बीमार पड़े वो लगभग लगभग एक तरीके से बीमार है। खुदा का शुक्र है कि हुसैन अली अच्छा है, आपको बंदगी कहता है, और अपनी बहन को सलाम और अपनी चाची को आदाब। मैं अब से बेगम को जाकिया बेगम ना कहूंगा। इधर जाकिया की बात अधिकतर खतों में आती, दैट शी इज ग्रोन एल्डर। तो वो ये जो सितंबर का खत है, इसमें ये बात जाहिर की जा रही है। अब मैं उसको हाफिज जी, जिसने कुरान कंठस्थ कर लियो। ऑफन टाइम्स इन द प्रीवियस लेटर्स विच आर नॉट डॉक्यूमेंटेड हियर, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इट, हम लोगों ने पत्रों की बात नहीं करी है, कि उन पत्रों में हाफिज जाकिया बेगम को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम कुरान पढ़ा करो और उसको कंठस्थ कर लो। जब ये इंफॉर्मेशन वहां से मिल गई, तो ये कह रहे हैं कि मैं अब से बेगम को जाकिया बेगम ना कहूंगा, अब मैं उसको हाफिज जी, जिसे कुरान कंठस्थ हो, लिखा करूंगा। हाफिज जी को मेरी दुआ पहुंचे, और मुंशी अब्दुल लतीफ को और उनके बच्चों को दुआ। वस्सलाम। जुमा 15 सितंबर 1894 ईस्वी। असदुल्ला। That finishes our letter number 44.